हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोजेक्ट मेड में। इस वीडियो में हम बात करने वाले अपने वीडियो के पार्ट 2 की। जी हाँ, इससे पहले हमने एक पार्ट 1 बना रखा है, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और टैप कीजिए और उस पर देखिए फर्स्ट पार्ट। तो चलिए चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की ओर। और सेकंड पार्ट में मैं इसमें समझाने वाला हूँ अपना जो अगला स्टेप है। हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करने वाले हैं इसमें, और ये भी साथ में बताऊंगा कि मैं इसमें इलेक्ट्रिकल कनेक्शन क्यों कर रहा हूँ और वो हमारे आगे किस तरह काम आने वाला है। तो जल्दी से जल्दी बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोजेक्ट मेड में। तो हमने अभी पिछली वीडियो में अभी तक देखा कि हमने अपना डीसी वाला जो पार्ट है उसका कनेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था, और अब इस पार्ट में हम लोग अपना एसी का कनेक्शन कंप्लीट करेंगे। और पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने यहाँ तक जो कनेक्शन है अपना डीसी के दोनों आउटपुट कनेक्शन दे दिए थे, कुछ इस तरह से जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अब ये कंप्लीट होने के बाद हमारा, चलिए अब शुरू करते हैं अपना एसी के पार्ट का कनेक्शन, ये अपने सेकेंड पार्ट में। तो इसमें हम फटाफट पहले हम अपने सॉकेट को कनेक्शन देने के लिए 2 वायर कट कर लेंगे, और उसको एक ये वोल्टेज रेगुलेटर है जो हमें फ़ैन में यूज़ होता है उससे कनेक्ट करेंगे। तो फटाफट मैं इसकी दोनों सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तब मैंने इसमें ये एसी कनेक्शन जो हमारा पीछे मैंने जंक्शन बॉक्स बना रखा है, छोटा सा हमारा जंक्शन है जो एसी के कनेक्शन के लिए है। तो मैं इससे दोनों कनेक्शन एसी के कनेक्शन दे देता हूँ यहाँ पर। और ये कनेक्शन जो है हमारा, एक तो डीपीडीटी स्विच जो हमने यहाँ सेंटर में लगाया है, इस दोनों में ही चले जाएगा। ये दोनों एसी के कनेक्शन है, तो एक मैं यहाँ डीपीडीटी स्विच के सेंटर में दोनों को कनेक्ट कर दिया है, कुछ इस तरह से जैसे कि देख पा रहे हैं हम। अब इससे एक कनेक्शन हमारा ये जो सॉकेट और स्विच लगा रखा है उसमें जाएगा हमें। तो एक तो मैं सॉकेट में कर लेता हूँ, और सॉकेट का जो मेन है उसको मैं फर्स्ट वाली लाइट पे कनेक्ट कर लिया है मैंने। और ये जो स्विच मैंने इसमें यूज़ किया है वो 2 वे स्विच है, जिसमें 3 पॉइंट आते हैं, क्योंकि मैं इस स्विच को एज अ सीरीज और पैरेलल दोनों चलाना चाहता हूँ। तो सॉकेट हमारा सीरीज में भी काम करेगा और पैरेलल भी काम करेगा। तो देखिए मैंने इसके मेन जो सप्लाई आ रही डीपीडीटी से उसको सेंटर में दे दिया है। उसको मैं ऐसा करता हूँ, उसको मैं अपर में कनेक्शन कर देता हूँ, क्योंकि जो डीपीडीटी से आएगी हमारा सप्लाई वो फर्स्ट कनेक्शन होगा, और सेकंड कनेक्शन हमारा जो सीरीज वाला होगा उसको मैंने नीचे साइड पे कनेक्ट कर दिया है, कुछ इस तरह से। तो जैसे कि देख पा रहे हैं मैंने डीपीडीटी से यहाँ दोनों कनेक्शन ले लिए हैं, और एक कनेक्शन हमारा अब सीरीज का तो कंप्लीट हो गया है। अब एक पैरेलल कनेक्शन बनाना होगा हमें, तो उसके लिए मैं एक कनेक्शन कर लेता हूँ। तो ये मैंने तार ले लिया है, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने ये कनेक्ट कर लिया है। तो सीरीज का कनेक्शन तो ऐसे ही हो जाएगा सिंगल पेज पे, और पैरेलल हम इसको पैरेलल ही कनेक्ट कर देंगे नीचे वाले कनेक्शन से। तो अब मैं फेविक्विक लगा से इसे फिक्स भी कर देता हूँ। तो अब ये इंडिकेटर की लाइट है, इसको हम नीचे सेट कर देते हैं। और एक इसके पीछे मैं एक और स्विच लगा रहा हूँ, ताकि कभी मेरे को अगर मान लीजिए डीसी का वर्क करना है केवल और एसी का वर्क नहीं करना है, तो उसके लिए मैं इसको ऑन ऑफ कर सकता हूँ।
तो कुछ इस तरह से देखिए मैं चेक करा देता हूँ। ये मैंने प्लग लगा दिया और मैं बटन ऑन करता हूँ। ये देखिए ऑन करते ही यहाँ पर लाइट आ चुकी है और इसमें 32.7 वोल्ट दिखा रहा है। तो कम करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये मैक्सिमम 32.7 वोल्ट जा रहा है और इंडिकेटर की लाइट भी ऑन हो रही है हमारी डीसी की। तो डीसी का कनेक्शन जो परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब मैं आपको इसके एसी का कनेक्शन भी चेक करा देता हूँ मल्टीमीटर से। तो पहले मैं टेस्टर से चेक कराता हूँ। ये देखिए इसमें लाइट नहीं आ रही है। अब बटन ऑन करते हैं। अब देखिए इसमें एक फेज़ आ रहा है, एक में न्यूट्रल आ रहा है। तो फेज़ न्यूट्रल यानी कि हमारा जो सीरीज और पैरेलल वाला कनेक्शन है एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। तो अब मल्टीमीटर से भी चेक करा देता हूँ। ये देखिए 170 वोल्ट आ रहा है। अब मैं इसे बढ़ाता हूँ वोल्टेज रेगुलेटर से। देखिए हमारे वोल्टेज जो है इसमें इंक्रीज़ हो रहा है। ये देखिए मैं जैसे जैसे वोल्टेज घुमाता जा रहता हूँ इसमें वोल्टेज हमारे इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि हमारा जो एसी कनेक्शन है वो भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो यानी कि ये कनेक्शन चेकअप तो हो चुका है और ये परफेक्टली काम भी कर रहा है। देखिए रेगुलेट करने के समय तो इसमें मैक्सिमम वोल्टेज 236 वोल्टेज जो हमारी सप्लाई वोल्टेज होती है उससे आ रहा है और ऑन स्विच से हम इसे ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। और डीसी सप्लाई भी हमारी रेड लाइट जो ब्लिंक कर रही है उससे ऑन हो रहा है। तो फटाफट इसे अब मैं इसको ग्लू गन से फिक्स करके और इसे चिपका लेता हूँ। तो दोस्तों आपको अगर सर्किट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इसका सर्किट डायग्राम अपने प्रोजेक्ट मेट के फेसबुक पेज पे आपको अवेलेबल करा दूंगा। आप वहाँ से ले सकते हैं इसका सर्किट डायग्राम और बहुत ही चीप प्राइस में ये बन जाता है। तो इसको बहुत ही बनाना आसान भी है और मार्केट से अगर आप इसे परचेस करने जाएंगे तो ये बहुत ही महंगा मिलता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को देख के आसानी से इसे बना सकते हैं और मैंने भी इसे बहुत ही चीप प्राइस में बना लिया है और ये काफ़ी परफेक्ट वर्क करता है। और मैं लास्ट की वीडियो में आपको इसको चेक भी करा के दिखाऊंगा कि कितना परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो फटाफट मैं इसे डेकोरेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों फाइनली हमारा ये बनके तैयार हो चुका है पावर सप्लाई। जैसे कि देख पा रहे हैं कैसा इसका लुक है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर हमारा पावर सप्लाई बनके तैयार हो गया है। तो मैं आपको इसके जल्दी से कंपोनेंट के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे मैंने एक पोटेंशियोमीटर, एक डीसी सॉकेट और एक ये फ़ोन चार्जिंग के लिए सप्लाई और ये हमारा इंडिकेटर है और ये डीसी आउटपुट के लिए पॉजिटिव नेगेटिव और ये डीसी आउटपुट के लिए इंडिकेटर। और ये जो पोटेंशियोमीटर है इससे हम अपने वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे देख रहे हैं आप डिस्प्ले पर शो भी हो रहा है, इसे कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये मिनिमम 1.2 वोल्ट और मैक्सिमम 32 वोल्ट तक जाता है। ये देखिए बहुत आसानी से हम इसे बैटरी चार्ज भी कर सकते हैं और ये डीसी सॉकेट से हमें आउटपुट मिलेगा और नीचे से हमने पॉजिटिव नेगेटिव के लिए 2 पॉइंट बना रखे हैं। इससे हम मोबाइल चार्ज करेंगे और एक और मैंने एक्स्ट्रा सॉकेट दे रखा है और छोटी सी वायर से मैंने इसे कनेक्ट कर रखा है। तो ये जो एक्स्ट्रा सॉकेट है इससे हम पावर सप्लाई ले सकते हैं मैक्सिमम वोल्टेज जितनी भी होती है। और इस साइड में हमने एसी का कनेक्शन किया है। तो एसी के कनेक्शन के बारे में बता देता हूँ। ये हमने एक स्विच लगाया है, ये सॉकेट है जो सीरीज और पैरेलल दोनों में काम करता है। मैंने इसलिए 2 इंडिकेटर भी लगाए हैं, 2 एलईडी, एक ब्लू एक रेड। और इसके साइड में मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक मैंने डीपीडीटी स्विच का यूज़ किया है। जो देखिए मैंने एक स्विच किया तो पैरेलल है, तो पैरेलल पे हमारी ब्लू लाइट जलती है। तो इसे पैरेलल पे लगाने पे हमारा जो नॉर्मल सॉकेट की तरह काम करेगा। तो मैं आपको चेक भी करा देता हूँ।
मल्टीमीटर के थ्रू कि नॉर्मल सॉकेट में हमारा कितनी सप्लाई दे रहा है ये। तो इसे मैं एसी पे सेट कर देता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितनी सप्लाई आ रही है। ये देखिए हम स्विच ऑन करते ही यहाँ पर 224 230 के लगभग में इसमें वोल्टेज आ रही है, जो नॉर्मल वोल्टेज होती है। अब मैं इसको सीरीज में स्विच करता हूँ। जैसे सीरीज में स्विच करता हूँ यहाँ पर देखिए रेड लाइट जल रही है और यहाँ पर 00 दिखा रहा है। तो अब हम इस नॉब को घुमाएंगे जो वोल्टेज रेगुलेटर है हमारा। तो पहले मैं स्विच इसको फिर से अप कर देता हूँ। अब ये सीरीज में चला गया है। तो अब इसमें जो वोल्टेज रेगुलेटर है उसको जैसे जैसे मैं बढ़ाऊँगा ये वोल्टेज को उतना डिक्रीज़ करता जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 5 स्टेप का ये वोल्टेज रेगुलेटर है जो कि नॉर्मली फ़ैन में यूज़ होता है। मैंने उसी का यूज़ करा है यहाँ पर, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं। तो मैं इसको जैसे जैसे घुमाऊँगा यहाँ वोल्टेज देखिए ये ड्रॉप होगा। तो अभी देखिए ये पहले स्टेप पे तो 0 हो जाता है, जैसे ही बंद हो जाता है तो यहाँ पर आप सीरीज की लाइट देखिए ऑफ हो जा रही है। और जैसे ही ऑन करते हैं तो यहाँ पर वोल्टेज आप देखिए 49.6 56.2 61.7 ऐसे करके ये वोल्टेज यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़ाने और घटाने पे दिखाई दे रहा है। तो देखिए इसमें 5 स्टेप हैं और 5 स्टेप में ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है। तो इसका यूज़ हम बेसिकली इसे बनाने का मेन पर्पस ये है कि आपने देखा होगा 60 वाट का जो सोल्डरिंग आयरन होता है उसको जब हम कनेक्ट करते हैं तो वो पूरा सुर्ख लाल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा एलिमेंट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। और ऐसे ही कुछ होता है ग्लूगन के साथ भी। तो मैं आपको ग्लूगन लगा के आपको चेक भी करा देता हूँ कि ये ग्लूगन पे कैसा काम करता है। तो हमें जनरली उसमें लो वोल्टेज की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हम इसकी हेल्प से उसको लो वोल्टेज पे ऑपरेट कर सकेंगे और हमारा एलिमेंट कभी ख़राब भी नहीं होगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक अपना ग्लूगन कनेक्ट किया है इसके साथ और उसको मैं लो वोल्टेज पे आपको दिखाता हूँ कि वो कैसा काम कर रहा है। ये देखिए मैंने ये ऑन करा, फिर एक स्टेप बढ़ाया, फिर एक स्टेप बढ़ाया। जैसे जैसे स्टेप मैं बढ़ाते रहता हूँ उसी हिसाब से आप इसके इंडिकेटर को देखते हैं कि ग्लो ज़्यादा होते रहता है और 5वें स्टेप पे ये ऑफ भी हो जाता है। तो ये देखिए ये 5वें स्टेप पे जैसी वोल्टेज आ रही है उसी तरह से ये ग्लो कर रहा है। तो इस चीज़ का यूज़ करके हम अपने ग्लूगन और जो हमारा सोल्डरिंग आयरन है उसको हम बहुत ज़्यादा टाइम तक यूज़ कर सकते हैं और उसका एलिमेंट कभी ख़राब भी नहीं होगा और ये ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम से भी हम निजात पा सकते हैं। तो फटाफट मैं इसको चेक भी करा देता हूँ इसके डीसी कनेक्शन में कितने वोल्टेज आ रहे हैं और जो वोल्टेज ये दिखा रहा है वो सही है कि नहीं। तो फटाफट मैं इसे पहले कनेक्ट कर दूंगा मल्टीमीटर से और आपको इसकी वोल्टेज चेक कराऊंगा। ये देखिए 11.4 यहाँ पर दोनों एकदम एक्यूरेट है, जो हमें डिस्प्ले पे मिल रहा है और जो यहाँ पर दिखा रहा है दोनों देखिए सेम है। अब मैं इसको बढ़ाते रहता हूँ तो बढ़ाने पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे वोल्टेज मैं बढ़ा रहा हूँ मल्टीमीटर में भी वही वोल्टेज शो हो रहा है। तो इसका मतलब जो हमें डिस्प्ले पे वोल्टेज आ रही है वो एकदम एक्यूरेट है। और मैं साइड में भी दिखा देता हूँ जो कनेक्शन मैंने लगा रखा है उसमें मैक्सिमम वोल्टेज आती है हमारी। तो अब मैं यहाँ पर आपको कुछ कंपोनेंट चेक करके दिखाता हूँ। ये जो मैंने नीचे आउटपुट के पॉइंट बनाए हैं, पहले तो हम इस पर एक कनेक्टर कनेक्ट कर लेंगे और कनेक्ट करने के बाद ये देखिए मैंने एक ब्लू लाइट कनेक्ट की है। तो अब मैं जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो ये देखिए ब्लू लाइट हमारी ग्लो होगी। ये देखिए जैसे मैं स्लो कर रहा हूँ ये धीमे हो जा रही है और तेज़ करने पे ये ग्लो हो रही है। और आप ये देख सकते हैं कि ये ब्लू लाइट 10.1 वोल्टेज 0.7 एम्पियर की कंजप्शन कर रही है करंट की। तो इस तरह से आप किसी भी कंपोनेंट को आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए आप इस तरह से चेक भी कर सकते हैं और मैं आपको बैटरी चार्ज करके भी दिखा देता हूँ। ये लिथियम आयन की बैटरी है और ये 4.2 वोल्ट पे चार्ज होती है। तो मैंने 4 वोल्ट पे सेट कर दिया है इसे और ये देखिए चार्ज होना स्टार्ट हो गया है। तो ये बैटरी ये देखिए बहुत ही जल्दी जल्दी ये करंट ले रहा है। इसका मतलब ये बैटरी हमारी बहुत डिस्चार्ज पड़ी है। तो आप इसे बैटरी चार्ज करने के भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ये लाइट है। तो लाइट ये देखिए ये 12 वोल्ट की लाइट है। जैसे जैसे मैं इसे बढ़ाता हूँ इसकी रोशनी बढ़ती जाती है और इसका जो कंजप्शन एम्पियर है ये देखिए करंट
वो भी शो हो रहा है हमारा। तो चलिए आपको ये एक मोटर है मेरे पास, इसको कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। ये पुरानी मोटर पड़ी है, तो इसे जैसे ही मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, एक तो ये चल नहीं रही है। दूसरा देखिए, जैसे ही कनेक्ट कर रहा हूँ तो ये पूरा 3 एम्पियर कंजक्शन कर रही है, तो इसका मतलब इसके अंदर कहीं शॉर्टिंग है और ये मोटर है कि ख़राब है। तो इसकी स्पीड भी ज़्यादा तेज़ नहीं चल रही है, और शॉर्टिंग जब आ रही है तो ऊपर आप देख सकते हैं कि पूरे 3 एम्पियर ये कंजक्शन कर रहा है। इसका मतलब ये मोटर ख़राब है। क्योंकि इस तरह से हम ये मोटर को चेक भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।